होलाष्टक साल 2021 में 21 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, होलाष्टक क्या होता है और होलाष्टक के दिनों में शुभ कार्य करने की मनाही क्या होती है। होलाष्टक में ऐसे कौन सी स्थिति होती है जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य इन दिनों में नहीं करना चाहिए। आम भाषा में जिसे होली वाले दिन कहा जाता है या आम भाषा में जिसे बुजुर्ग होली दिवाली के दिन कहते हैं, इन दिनों में शुभ कार्य करने की मनाही क्या होती है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2021 में होलाष्टक कब प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे और कौन कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो होलाष्टक के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और इसके पीछे का क्या कारण होता है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। यह सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों को दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। प्रिय बंधुजनों, अगर आप पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। प्रिय बंधुजनों, मैं पंडित नीति शास्त्री आज आपको बताने वाला हूं कि साल 2021 में होली वाले दिन अर्थात होलाष्टक कब शुरू होंगे और होलाष्टक कब समाप्त होंगे और इन दिनों में कौन से कार्य आपने नहीं करने होते हैं। और प्रिय बंधुजनों, चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ रुख कर लेते हैं। साथियों, बात कर रहे हैं होलाष्टक के बारे में कि होलाष्टक क्या होते हैं। साथियों, फाल्गुन के महीने में की अष्टमी तिथि होती है, उस तिथि से होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। जो फाल्गुन का महीना होता है उसमें पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के और पूर्णिमा तिथि तक जब तक होलिका दहन नहीं होता, इस समय को कहा जाता है होलाष्टक। जी हाँ, अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक के समय को कहा जाता है होलाष्टक अर्थात होली वाले दिन। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्रों की बात करें तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक में सभी ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य हमें इन दिनों में नहीं करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग जो बड़े होते हैं वो हमें कहा करते थे, उनके मुख से हमने सुना है कि होली दिवाली के दिनों में ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों? इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि होली और दिवाली के जो ये दिन होते हैं, जो होली से 7-8 दिन पहले का समय होता है और जो दिवाली के आसपास के 5-4 दिन होते हैं, इनको होली दिवाली के दिन कहा जाता है। और इन दिनों में तांत्रिक क्रियाएं चरम पर होती है, अर्थात जो रिद्धि सिद्धि करने वाले लोग होते हैं, इन दिनों में बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, सिद्धि के लिए क्रियाएं की जाती हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि होली दिवाली के दिनों में ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए और घर पर रहकर ही अपना पूजा पाठ करना चाहिए। साथियों, हम बात कर रहे हैं कि साल 2021 में होलाष्टक कब प्रारंभ होंगे। साइड में यहां स्क्रीन पर भी मैं डिटेल शेयर कर देता हूं, यहां से भी आप डिटेल नोट कर सकते हैं। 21 मार्च रविवार 2021 से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे और 28 मार्च रविवार तक ही होलाष्टक रहेंगे। साइड में मैंने यहां डिटेल शेयर कर दी है, यहां से आप अच्छी तरह से डिटेल नोट कर सकते हैं। 21 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक साल 2021 में होलाष्टक रहेंगे, होली वाले दिन रहेंगे। प्रिय बंधुजनों, अब बात कर लेते हैं कि इन दिनों में कौन से 5 ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले कार्य की बात अगर करते हैं तो है विवाह। जी हाँ, होलाष्टक के दिनों में कभी भी शुभ विवाह का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नकारात्मक परिणाम, उसके गलत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, भूमि पूजन। जी हाँ, होलाष्टक के दिनों में भूमि पूजन, अगर आपने नए घर का कार्य प्रारंभ करना है तो भूमि पूजन का कार्य भी होलाष्टक के दिनों में नहीं करना चाहिए। अब रुक करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है यज्ञोपवीत संस्कार। जी हाँ, होलाष्टक जब भी लगे हो तो ऐसे समय में कभी भी बच्चे का यज्ञोपवीत नहीं करना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 है नामकरण संस्कार। जी हाँ, होलाष्टक के दिनों में नामकरण संस्कार भी नहीं करना चाहिए, बच्चे का नाम नहीं रखना चाहिए। होलाष्टक के दिनों में कोई शुभ समय देखकर ही नामकरण संस्कार करना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 है जो नवविवाहित है, जो नवविवाहित स्त्रियां हैं, जो नवविवाहित लेडीज हैं, होलाष्टक के दिनों में उनको अपने मायके में ही रहना चाहिए। तो प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से यह 5 बातें मैंने आपको बताई हैं जो होलाष्टक के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर होलाष्टक के दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका विपरीत परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है, उसका नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। साल 2021 में 21 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है या अन्य कोई ऐसा सुझाव है जो आप इस वीडियो से रिगार्डिंग देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें वह प्रश्न पूछ सकते हैं या अपना वह सुझाव दे सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि उपयोगी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की कृपा, ईश्वर की कृपा सदैव आप सभी भक्त जनों के ऊपर बनी रहे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। जय करा शेर वाली का, बोल साचे दरबार की जय।